हनुमान जी, आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम आज 18 अगस्त को ही क्यों मनाया जा रहा है? आज ही के दिन आज जो शहीद हुए थे उनकी याद में ये कार्यक्रम हर साल होता है। तो सब लोग आते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यहाँ एक अंदर तिरंगा रखा है, इसकी क्या कहानी है? उसी तिरंगे को तो लेकर के लोगों को, तो मतलब ये 1942 वाला तिरंगा है। इस तिरंगे के साथ क्या कुछ घटना जुड़ी हुई है? पूरी घटना तो उसी तिरंगे को लेकर ही हुई ना। क्या हुआ था? तिरंगा को लेकर के आंदोलन हुआ और ये हुआ कि हमारा तिरंगा झुके ना, उसके लिए शहीद हुए सभी लोग एक साथ। सुनते हैं किसी तहसील पर फहराते हुए ये लोग झंडा जो है वो फहराने, इसी झंडे को फहराने में शहीद हो गए। शहीद हुए हैं ना, उसे फहराते हुए हमारा झंडा गिरे लेकर के ही उन्होंने। इस आंदोलन की अगुवाई कौन कर रहा था? डॉक्टर शिवपूजन राय का ना? हाँ, डॉक्टर शिवपूजन राय थे ना, यही जिनकी प्रतिमा है। जी जी। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। 18 तारीख को मोहम्मदाबाद की सरजमीन को चल के वहाँ को सलाम करूंगा, वहाँ नमन करूंगा जहाँ हमारे इस बहादुर लोगों ने देश के लिए शादी पर गोली खाई है, देश को आजाद कराया। जी सुना आपने, ये है अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जो 18 अगस्त को शहीद दिवस मोहम्मदाबाद पहुंचे थे। बात आजादी से पहले की है, जब इन्हीं बलिदानियों ने मोहम्मदाबाद तहसील को आजादी से कई वर्ष पहले इसी तिरंगे को अपनी जान देकर तहसील मोहम्मदाबाद पर फहरा कर दिया, लेकिन गिरने नहीं दिया था। बताते हैं कि गाजीपुर तब साल 1942 का था, जब महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। तब आज ही 18 अगस्त 1942 के दिन गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के शेरपुर गांव से अमर शहीद शिवपूजन राय जी की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम मोहम्मदाबाद तहसील कूच कर गया। सैकड़ों की संख्या जाने कब हजारों में परिवर्तित हो गई। ये सभी लोग मोहम्मदाबाद तहसील भवन, जो अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत आती थी, वहां तिरंगा फहराने में 8 लोग शहीद हो गए। उन्हीं की याद में हर वर्ष 8 शहीदों को याद कर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी शहीद दिवस पर गाजीपुर निवासी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 18 अगस्त को मोहम्मदाबाद आए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने आज 18 अगस्त के दिन को विशेष बताते हुए वर्तमान भाजपा सरकार पर बतौर दल विपक्ष निशाना भी साधा। आइए सुनते हैं अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की पूरी प्रेस वार्ता। अजय जी, आज राष्ट्रीय शहीदों के कार्यक्रम में आप आए हैं मोहम्मदाबाद में, क्या कहेंगे? और निश्चित हम आज इस बलिदानी और वीरों की भूमि पर आए हैं। मेरा सौभाग्य है और मैं इस वीरों की भूमि का रहने वाला हूं। और पिछली बार भी 17 तारीख को जब मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वहां पर मेरा मनोनयन हुआ, तो मैं सबसे पहले इस पवित्र मंदिर पर आया, यहाँ शीश नवाया, उनका आशीर्वाद लिया अष्ट शहीदों का। और वो मेरा सबसे अच्छा दिन था, मेरा सबसे शुभ दिन था कि मैं अष्ट शहीदों को आगे नमन किया। और 1 साल मैंने बेमिसाल तरीके से कार्य किया और आज कांग्रेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के आज हमारे उत्तर प्रदेश में 6 एमपी हुए और मजबूती से कांग्रेस आगे काम करती जा रही है। सर, आज कार्यक्रम में थे और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो कार्यक्रम में जिलाधिकारी के नहीं आने पर भी सवाल उठाए हैं, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही हम सब लोगों के लिए स्मरण करने वाला दिन है। तो इसको निश्चित तौर से प्रदेश की सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और अपने प्रदेश की जो बड़ी बड़ी बात करने वाली है सरकार है, राष्ट्र की बात करती है, देश की बात करती है और हर जगह ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो आज राष्ट्र को जगाने वाले, आज राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले उनका दिन था। न प्रदेश का कोई नुमाइंदा मंत्री के रूप में, न प्रशासनिक। निश्चित तौर से इससे ये साबित होता है कि ये सरकार पूरी तरीके से आज शहीदों का अपमान कर रही है। शहीदों के प्रति इनका पूरा का पूरा इनका नज़रिया दूसरा है। अध्यक्ष जी, पूरे देश में इस समय बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं तमाम हो रही हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, इसको देखते हुए क्या बताएंगे सर? उत्तर प्रदेश में 2, बंगाल में 2 और एक उत्तराखंड में भी। देखिए, ये लगातार चीज़ें हो रही हैं। इसमें मैं सीधे कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी जहाँ भी ऐसे अपराधी या जो भी इसमें कुकर्मी लोग हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो
जो मिसाल के रूप में बने और तत्काल उनको इसमें फांसी दिया जाए, हैंग किया जाए और पूरे देश और संदेश जाए कि ऐसे अगर कोई कुकर्म करेगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई तत्काल दी जाएगी, जिससे मैं समझता हूं कि डर, एक भय पैदा हो सरकार के रूप में। कहीं पर भी आप देखिए रोज ये कानून बदल रहे हैं, अब इन्होंने काफ़ी परिवर्तन किया, पर उसका कोई डर भय ऐसे दुराचारियों पर, ऐसे पापियों पर नहीं पड़ रहा है। सर कोलकाता में जो जगहों पे जो है राजनीति बहुत ज्यादा की जा रही है, तमाम समाजवादी पार्टी की लोग जो है वहाँ पहुँच रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा इस तरह के लगातार आरोप लगा रही है सर। बीजेपी अयोध्या में जिस तरीके से, देखिए चाहे अयोध्या हो, चाहे वो हरदोई हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे बंगाल हो, मैं समझता हूं कि ये निश्चित तौर से इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे यहीं पर चीज़ें खराब हो रही हैं। जो व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, जो व्यक्ति ऐसा है जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, चाहे किसी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी हरदोई में मैं गया था, पाल परिवार में, पाल समाज की बेटी, उसको गाँव में ही उसके साथ बलात्कार किया गया और नृशंस हत्या कर दी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता, विधायक का नजदीकी है। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से अपराधी बलात्कारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुल्तानपुर में जो एक इंजीनियर की जो पीट कर हत्या कर दिया गया है, ये तो मैं देखिए, इसके पहले डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी सुल्तानपुर में, आपको याद होगा, भाजपा के लोग उसमें शामिल थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष शामिल था। आज डॉक्टर की हत्या हो रही है, इंजीनियर की हत्या हो रही है। ये बनारस में आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री थे बनारस में, विद्यापीठ में, आज वहाँ पर काफ़ी बवाल हुआ, आज वहाँ पर गोली चली है, आज वहाँ पर काशी विद्यापीठ के मलदहिया वाले चौराहे पर मुख्यमंत्री आज उपस्थित है बनारस में। ये हाल है। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ें नहीं रह गई है, केवल दिखावटी और केवल फोटो की राजनीति हो रही है। केवल एक वीडियो बना दो, फोटो डाल दो और काम हो गया। मैं समझता हूँ कि जो सही कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही अधिकारियों पर, और जो अधिकारी आज निरंकुश है। आज यदि आज साबित हो गया, आज मोहम्मदाबाद के अस्त्र शहीदों के स्थान पर कि जिलाधिकारी और कोई बड़ा अधिकारी, इसका मतलब कि सरकार की बात अधिकारी नहीं सुन रहे। सर कोलकाता की अगर बात किया जाए तो उसमें सीबीआई की जो प्रथम जांच आया उसमें यह आया है कि मानव अंग की तस्करी के मामले को दबाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। मैंने कहा जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, उनको इस पर तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष को 5वीं लाइन में बैठाया जा रहा है, सर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये वो 5वीं लाइन में बैठावें चाहे 10वीं लाइन में बैठावें, ये राहुल जी की महानता है, महान लोग हैं। और जो व्यक्ति जिसके परिवार में पीढ़ियों से आज जो प्रधानमंत्री और जिन्होंने सारे सत्ता को बहुत पास से देखा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं पीढ़ी में बैठेंगे कि 6वीं पीढ़ी में बैठेंगे। ये भाजपा और मोदी जी को, क्योंकि ये मानसिकता उनकी है, उस मानसिकता से ग्रसित हैं, वो उनकी सोच है। और हमारे जननायक राहुल जी, वो जननायक हैं, जनता के बीच के नेता हैं, जनता के बीच में बैठे हैं। निश्चित तौर से आज वो मंच से भाषण दे रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं हुई 15 अगस्त की, चर्चा किसकी हो रही है? राहुल गांधी की। तो निश्चित तौर से हमारा जननायक जनता के बीच का है, जनता के बीच में बैठेगा। ये 5वीं लाइनें बैठाएंगे, 10वीं लाइनें बैठाएंगे। हमारा कांग्रेस का नेता, हम सबके जननायक राहुल गांधी हंसते हुए, क्योंकि हम आम जनता के आदमी हैं, उन्होंने पूरे देश की पदयात्रा की, पूरे देश से भारत जोड़ो यात्रा की, तो जनता के बीच में बैठे हैं। निश्चित तौर से उनकी महानता को हम लोग सलाम करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो एक बयान दिया कि पहले चाचा और भतीजा वसूली करने के लिए निकलते थे। पहले चाचा भतीजा की जिसके ऊपर भी वो बात कर रहा है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में इतना कहूँगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी वसूली में लिप्त है। आप देख लीजिए तहसील का भ्रष्टाचार, आप थाने की दलाली देख लीजिए, किसने उठाया ये बात? ये उठाया बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री मोती सिंह जी ने उठाया, इनके विधायक ने उठाया, रमेश मिश्रा ने उठाया कि भ्रष्टाचार शामिल है। उसके बाद कार्रवाई। तो पूरी भारतीय थाने की दलाली देख लीजिए, तहसील की दलाली देख लीजिए, कहीं भी दलाली बढ़ती चली जा रही है। बिजली विभाग अनाप शनाप बिजली का बिल भेज रहा है, स्मार्ट मीटर किसके लग रहे हैं? अडानी के लग रहे हैं। सब पैसा कहाँ जा रहा है? योगी जी के पास नहीं जा रहा, सब गुजरात जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है गुजरात। सब पैसा गुजराती ले जा रहे हैं। सारे व्यापारी गुजरात के लोग हैं, आप कहीं उठाकर देख लीजिए, सारे ठेकेदार, सारी सड़क, सारी पैसे सब गुजरात के पास जा रहा है। यहाँ के लोग केवल 80 में 80 की बात कर रहे थे कि हमको यहाँ चाहिए, यूपी के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लिया जा रहा है। सारा पैसा, सारा काम, सारे धंधे गुजरात जा रहे हैं, जिसका निश्चित तौर से कांग्रेस, आज हमने बनारस में यही बात बोली, स्टीमर चल रहा है, गुजराती चला रहा है।
विश्वनाथ कॉरिडोर में काम कौन कर रहा है? गुजराती कर रहा है। पूरे बनारस के अंदर जो भी काम हो रहा है, सड़कों का काम हो रहा है, बंदरगाह किसने बनाया? गुजरात की कंपनी ने बनाया। रुद्राक्ष सेंटर किसने बनाया? गुजरात की कंपनी ने बनाया। TFC सेंटर किसने बनाया? मोदी जी के चेले ने बनाया। पुलिस की भर्ती का मेन अभियुक्त कौन? विनीत आर्या विदेश भाग गया, उसके घर बुलडोजर नहीं चला, उसको STF ने 2-2, 3-3 सम्मन दिया, उसके बाद भी वो नहीं आया, भाग गया, उसका कहीं नाम ही नहीं है। यहाँ के लोगों को केवल प्रताड़ित किया जा रहा है कि साल भर पकड़ा गया। मास्टरमाइंड, असली मास्टरमाइंड विनीत आर्या, मोदी जी का सबसे खास आदमी, विदेश भगा दिया गुजरात के लोगों ऐसे ने। में फिर से पुलिस भर्ती आने वाली है सर। तो फिर वही देखिए, वो बाहर है, उसको तत्काल ले आवे, विनीत आर्या को जेल भेजे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं संदेह लगा हुआ है कि क्या फिर आगे क्या चीजें होंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, क्या कहें? हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, हम उसका स्वागत करते हैं, उसका हम दिल से स्वागत करते हैं। सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या भर्ती देनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर से आम जनता का हित है, जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया है उस पर विचार करके उसमें एक समावेश, सबको जोड़ते हुए, सबको सम्मान देते हुए सबका समायोजन करना। राहुल गांधी जी ने एक आरोप लगाया है, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री हो रही है। नहीं, निश्चित तौर से राहुल जी ने सही बात बोला, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग काम कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे सबसे बड़ी चीज कि लोक सेवा आयोग का चेयरमैन, जिसकी पूरी की पूरी अभी उसको जो नियुक्ति थी वो 2029 तक थी, और 2029 के पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया इस्तीफा 2029 के पहले इस्तीफा? इसका मतलब अभी एक फर्जी IAS की नियुक्ति किया था इन्होंने, पूरी तरीके से फर्जी नियुक्ति हुई, जब वो सामने आप लोगों के द्वारा उठाई गई और उनको फिर उसको बर्खास्त किया गया। ऐसे कितने अभी IAS की नौकरी कर रहे हैं जो इनके मंत्रालय में बैठकर, और वो पूरी तरीके से अडानी अंबानी का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें कांग्रेस की ओर से 50-50% सीटों की मांग हो रही है, क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, हम मिलके लड़ेंगे विनय जी। अभी 10 उपचुनाव होंगे, 10 के 10 बीजेपी को हराएंगे, मिलकर लड़ेंगे, डंके की चोट पर हराएंगे। 2027 तो हमारा है ही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस में बहुत अच्छे नहीं चल रहे, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा है एकदम, कहाँ कोई दिक्कत है, सब लोग मिलकर लड़ेंगे, आप चिंता न करें। इसी तरह लोकसभा में कर रहे थे, देखिए आज रिजल्ट आपके सामने है। हम विधानसभा उपचुनाव भी मिलकर लड़ेंगे और आगे भी मिलकर सब लोग लड़ेंगे मजबूती के साथ। झारखंड में बड़ा उलटफेर का दिखा जा रहा है, क्योंकि चंपई राम दिल्ली गए और कहा जा रहा है कि बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं बचा, भारतीय जनता पार्टी को कोई सोच नहीं, और भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ भी इस तरीके के अपने कुकर्म कर रही है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी गर्त में जा रही है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आपके सामने क्या स्थिति है महाराष्ट्र में। शायद जितने भी इनके विधायक टूट कर गए थे, कोई सदन में नहीं जा पाएगा। तो मुझे लगता है कि चंपई सोरेन जी पुराने अनुभवी आदमी हैं और हेमंत सोरेन जी के नज़दीक है। मुझे लगता है कि ये सब लोग मिलकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी, कुछ भी कर ले। अब इनको जनता ने नकार दिया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और पूरी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की लिप्त है। मैं तो नहीं कहूँगा कि आज जो शहीदों को उनको नमन करने का, उनको याद करने के दिन पे जब वो नहीं आए, तो जनता के मन से उतर चुके हैं। 4 राज्य में सर चुनाव होने वाला था, मात्र 2 राज्य के चुनाव की घोषणा। ये आप समझ लीजिए, जो सरकार कह रही है, मोदी कह रहे हैं 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन। आपके सामने चारों चुनाव, स्टेट का चुनाव क्यों नहीं साथ कराया? यूपी के 10 चुनाव एक साथ क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए कि घबराहट है, परेशान है। ये केवल दिखावा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी घबराई है, 4 की 4 स्टेट हारेंगे। चुनाव आयोग संदिग्ध हालत में है सर, क्या आपको हराया गया है? अब ये निश्चित तौर से मुझे जो लगता है कि जो पहले 4 राउंड में मैं आगे था, आप सब लोग इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, जो आगे जाता है वो पीछे कैसे आएगा आप खुद सोच सकते हैं। आगे 4 राउंड में आगे चला गया और फिर उसके बाद पूरी तरीके से मीडिया को वहां पर प्रतिबंध कर दिया गया। 11:30-12 बजे के बाद बनारस की कोई न्यूज मीडिया में आई है कहीं? 4:30 बजे बताया गया मोदी जीत गए। इसका मतलब कि दाल में काला या पूरी दाल काली। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।